नहीं, आप इतना शिक्षा के पीछे नहीं पड़ो, शिक्षा बहुत अच्छी ना होने वाली बातें ना पूछो ना। आप जर्नलिस्ट हो, आपको पूछने का अधिकार है, पर इतनी स्तर हमारे हरियाणा का नीचे नहीं है जिसको आप हाथ धो के पीछे पड़ गए। आप तो हमारा सरपंच है तो हम पैसे की कमी नहीं आने देंगे। अगर दूसरी पार्टी का भी सरपंच है तो भी मैं कहूँगी कि आप मांगने वाले बनो, हम देने वाले बनेंगे। पिछले दिनों मामला भी आया था कि इन स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। पार्टी तो दोनों की एक ही है ना। अगर मैं जीत के आई हूँ तो उसमें अजय के भी लोग आएंगे, मेरे भी महिलाएं सरपंच बनने के बाद भी घूंघट निकाल कर काम करती है, क्या आज भी आजादी संस्कृति है? किसी के प्रेशर में ना तो कोई घूंघट निकालता, ना ही मैं मेरे जैसे मुझे किसने मेरे पे कोई पाबंदी की कहीं कमी नहीं आने देगी। और थैंक यू सो मच कल्पना। नमस्कार, मैं कल्पना चोपड़ा, आप देख रहे हैं ANN मीडिया। आज हम पहुंचे हैं फरमाना खास से प्रमुख समाजसेवी महावीर फरमाना के निवास पर, जहां पर बाडड़ा हल्के से विधायक नैना चौटाला जी पहुंची हैं एक जलपान कार्यक्रम में। हम कुछ पल साझा करेंगे नैना जी के साथ। नैना जी, ANN मीडिया परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू कल्पना। सबसे पहले हमारे दर्शकों को राम राम करो जी। सारे दर्शकों को मेरी बहुत बहुत राम राम। 9 दिसंबर को जो जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो आयोजन की रूपरेखा क्या रहेगी? देखो, मैं आज फरमाना गांव में आई हूँ और महावीर जी के निवास स्थान पर है, तो चाय का प्रोग्राम कह के मैं आई थी, पर मुझे यहाँ तो पूरी मैं कहूँगी आधी रैली हो रही है। इतनी मेरी मातृशक्ति आई हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान बच्चे हैं, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये। चाय का तो क्या, ये तो रैली है एक किस्म की। भिवानी जिले में स्थापना दिवस मनाकर भिवानी शहर को क्या तोहफा दोगे? वो तो आप 9 दिसंबर को आप भी आओ कल्पना, और जो तोहफा मिलेगा वो वहीं रैली पे ही अनाउंस होगा। पहले तो हम क्या कह सकते हैं। डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा और स्वास्थ्य है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा स्तर बिल्कुल नीचे जा रहा है, किसी भी स्कूल में पूरा स्टाफ नहीं है, तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? देखो, कल परसों ही 165 टीचर्स जो हैं TGT की, उनकी भर्ती हुई है और शिक्षा का स्तर कोई नीचे नहीं जा रहा। ये तो विपक्ष का एक मतलब हवा उड़ा रखी है उन्होंने। हम विधानसभा में बैठते हैं, मेरे हल्के भी में मैं जाती हूँ, हाँ टीचर्स की कमी ज़रूर है, पर स्तर आप ये नहीं कह सकते कि स्तर शिक्षा का नीचे गिर रहा है। आज हरियाणा के बच्चे बहुत सारी टेस्ट क्वालिफाई कर करके जॉब लग रहे हैं। सरकारी स्कूल की फीस बढ़ाकर सरकार ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है, ऐसा क्यों? नहीं, सरकारी स्कूल की ऐसी कोई फ़ीस नहीं बढ़ी। मॉडल संस्कृति स्कूल खुले हैं। देखो, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम का स्कूल जहाँ खुलेगा, लोग प्राइवेट स्कूलों में भी तो बच्चे पढ़ाते हैं ना। आज जब हम टीचर्स को सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं तो फीस भी तो थोड़ी तो सरकार लेगी ना। निस्वार्थ तो ये तो कोई वो सेवा में तो चल नहीं रहे हरियाणा सरकार के स्कूल। जब हम थोड़ी बहुत फ़ीस लेंगे तभी हम आके टीचर्स को देंगे ना। तो पे स्केल बढ़े तो थोड़ा फ़ीस भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना, तभी हम पे स्केल बढ़ा सकते हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर्स है वो बगैर डिग्री लिए भी ले जाते हैं, वैसा क्यों हो रहा है फिर? ऐसा तो कुछ नहीं है, बगैर डिग्री मैंने तो सुना नहीं। नहीं, ऐसा होता है। नहीं, ये देखो, आप दुनिया का शीशा हो, आप जो दिखाते हो दुनिया देखती है। आपके पास बहुत बड़ी पावर होती है मीडिया जो है। और पर मैं आपसे भी थोड़ा सा गुजारिश करूँगी कि मतलब ना होने वाली बातें ना पूछो ना आप दिखाओ। अभी पिछले दिनों मामला भी आया था कि इन स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। नहीं, आप इतना शिक्षा के पीछे नहीं पड़ो, शिक्षा बहुत अच्छी है। और ठीक है, आप मतलब जर्नलिस्ट हो, आपको पूछने का अधिकार है, पर इतनी स्तर हमारे हरियाणा का नीचे नहीं है जिसको आप हाथ धो के पीछे पड़ गए आप तो। अगर पानी की बात की जाए तो हर गांव में पानी की किल्लत और पानी की निकासी है, तो क्या कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से? नहीं, पानी की किल्लत और पानी की निकासी कैसे? मतलब निकासी है पानी की काफ़ी ज़्यादा और पानी की कमी भी है। नहीं, सरकार हर घर जल और हर घर नल की जो मुहिम है वो स्टार्ट कर रखी है, और 2023 के मुझे लगता है मिड तक, मई तक हर गांव में पानी जो है वो पहुंचेगा, हर घर में जल आ जाएगा। ज़्यादातर पंचायतों में महिला सरपंच बनी है, लेकिन प्रतिनिधित्व तो पुरुष ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैं समझी? प्रतिनिधित्व तो पुरुष ही कर रहे हैं। नहीं, देखो, सारा बहुत पढ़ी लिखी पंचायत आई है, और हस्बैंड वाइफ तो अब अगर महिला जीत के आई है तो हस्बैंड तो साथ ही रहेगा ना उसके, वो कहाँ जाएगा? कुछ महिलाएं तो मेरी बात सुनो आप, अगर सपोज करो मैं जीत के आई हूँ, ठीक है, तो अगर जो अजय के समर्थक, पार्टी तो दोनों की एक ही है ना।
अगर मैं जीत के आई हूँ तो उसमें अजय के भी लोग आएंगे, मेरे भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, तो आदमी अलग नहीं होएगा जब वो डीसी ऑफिस में जाएगी। ये सरकार का एक बहुत सख्त कानून है कि जब भी वो अपना काम करेगी वर्किंग टाइम में कलम उसी की चलेगी। बाकी तो हस्बैंड वाइफ तो हो सकता है मेरी जैसे गाड़ी ना चलानी होती तो मुझे चला के तो अजय जी लेके जाएगी ना गाड़ी, तो हस्बैंड तो साथ ही रहेगा सारी उम्र, वो अलग नहीं हो सकता उससे। ज़्यादातर महिलाएं सरपंच बनने के बाद भी घूंघट निकाल कर काम करती है, क्या आज भी आज़ाद नहीं है वो? देखो, घूंघट में मेरे को आज़ादी की बात नहीं छिपी। घूंघट में अब मुझे कई बारी लोग मुझे कह देते हैं जी आप सिर पे दुपट्टा क्यों लेते हो, तो ये हमारी संस्कृति है। किसी के प्रेशर में ना तो कोई घूंघट निकालता, ना ही मैं मेरे जैसे। अब मुझे किसने, मेरे पे कोई पाबंदियाँ नहीं है कि मैं सिर पे दुपट्टा ले रही हूँ तो गले में डाल लो, चाहे हमारे विधानसभा में सारी गले में डाल के आती हैं, जितनी भी 15 है, एक मैं हूँ जो सिर ढकती हूँ। तो ये पाबंदियाँ नहीं होती कभी समाज की, ये हमारा एक नज़रिया है कि हमने अपने बड़ों को आदर कैसे देना है। तो जो घूंघट निकाल रही है वो उनकी मर्जी से निकाल रही हैं, तो ये तो पता, मेरी माँ घूंघट निकालती थी, मेरी भाभियाँ नहीं निकालती, हम सिर ढकते हैं। तो ये कोई महिला को, ये 23 है और 10 साल और कर लो, 33 के बाद में ये घूंघट ढूंढा ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि लड़कियां शहरों में पढ़ के आ रही हैं। सिर ढकने वाली मिल जाए वो भी एक बहुत बड़ी बदौलत होगी, वो भी नहीं मिलेगी आगे समाज में हमारे को। लास्ट क्वेश्चन, हमारे चैनल के माध्यम से नवनिर्वाचित पंच व सरपंचों को क्या संदेश देना चाहोगे? पंच और सरपंचों को मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि भाईचारा काम कायम करके और गांव में एक विकास करवाएं। और अगर हमारा सरपंच है तो हम पैसे की कमी नहीं आने देंगे। अगर दूसरी पार्टी का भी सरपंच है तो भी मैं कहूँगी कि आप मांगने वाले बनो, हम देने वाले बनेंगे। पंचायतों में कोई पार्टीबाजी नहीं होती, जो सरपंच और पंच होते हैं वो पूरे गांव का होता है। तो विकास करो, सरकार पैसे की कहीं कमी नहीं आने देगी। और थैंक यू सो मच कल्पना, धन्यवाद। साइड में हो गए। हम भी साइड में हो एक बार। ऋषि साइड में हो जाओ, हम भी आप साइड में हो जाओ थोड़े। यहाँ नहीं पहुँचे तब रुकनी नहीं चाहिए कि ताकि पता लगे विधायक जी गाँव भरवाने में पहुँचे हैं और गाँव भरवाने वाले स्वागत करते हैं। तो इसी तरह करते हैं कि इनकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाए अपने स्टेज पर। तालियों की गड़गड़ाहट। बाड़ा समिति है नैना चौटाला माता जी का गांव में पहुंचने